नमस्कार। आज हम बिहार राज्य पर थोड़ी बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बिहार का इतिहास, उसकी संस्कृति, भूगोल। और जो भी खास योगदान रहे उन पे भी नजर डालेंगे। हाँ, और देखिए, शुरू करने के लिए एक मजेदार बात यह है कि बिहार का पुराना नाम विहार था। अच्छा। हाँ, विहार मतलब मठ या आश्रम। तो ये नाम ही दिखाता है कि इसका अध्यात्म से कितना गहरा नाता रहा है। बिल्कुल। आखिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी तो यहीं मिला था। सही कहा। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। बिहार की ऐतिहासिक जड़ें वो तो बहुत गहरी हैं। जी हाँ, प्राचीन मगध साम्राज्य का तो ये केंद्र था। हाँ, राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना। बिल्कुल। और सोचिए, मौर्य, गुप्त, नंद, कितने शक्तिशाली राजवंशों ने यहाँ राज किया। भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ लिखा गया है ना। हाँ, और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, ज्ञान और आध्यात्म का भी ये बहुत बड़ा गढ़ था। जैसे बोध गया। हाँ, बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला। हाँ। और वैशाली भी, जब भगवान महावीर का जन्म हुआ। अच्छा। और हम नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को कैसे भूल सकते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। वो तो विश्व प्रसिद्ध थे। जी, दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। ये दिखाता है कि ज्ञान को लेकर इस धरती का समर्पण कितना पुराना और गहरा है। ये बात तो है। ये नालंदा और विक्रमशिला की बात आती है तो मन में आता है कि आखिर ऐसा क्या खास था वहाँ। मतलब क्यों इतने मशहूर थे ये। देखिए, वहां सिर्फ धर्म या दर्शन की पढ़ाई नहीं होती थी। अच्छा। नहीं, वहां तर्कशास्त्र, व्याकरण, यहाँ तक कि चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। अरे वाह। और बहुत ऊंचे स्तर पर दुनिया भर से छात्र आते थे, जैसा मैंने कहा। तो ये एक तरह से मतलब ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था। उनकी जो पढ़ने पढ़ाने की पद्धति थी, जो लाइब्रेरी थी, वो उस जमाने में बेजोड़ थी। माहौल था। इसको यहाँ के भूगोल ने भी तो शक्ल दी होगी। बिल्कुल, भूगोल का असर तो पड़ता ही है। मैप पर देखें तो उत्तर में नेपाल है, जी। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। हाँ। और गंगा नदी वो तो जैसे बीच से बहती है, राज्य को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटते हुए। सही कहा। गंगा नदी एक तरह से जीवन रेखा है। और हाँ, आबादी का घनत्व भी यहाँ काफी ज्यादा है। हाँ, सुना है भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है ये। जी। और इस घनी आबादी में आपको भाषाओं की भी खूब विविधता मिलेगी। अच्छा, हिंदी के अलावा? हाँ, हिंदी तो है ही मुख्य भाषा, पर उसके साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही, ये सब भाषाएं भी खूब बोली जाती हैं। और हर भाषा की एक अपनी अलग पहचान है, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य है। ये दिखाता है कि कितनी तरह की संस्कृतियां यहाँ मिलकर रहती हैं। और ये विविधता फिर कल्चर में भी दिखती होगी, है ना? लोकगीत, नृत्य, त्योहार। बिल्कुल। छठ पूजा को ही देख लीजिए, ये महापर्व तो अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा। हाँ, अब तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जी।